तरबूजे खरबूजे जो गर्मियों में आप लोग खाते हैं, कोयटा वाले बलूचिस्तान के लोग, ये इनके बीज तकरीबन 19 लाख रुपए के इनके बीज घरों में संदूक के अंदर रखे हुए थे। पुलिस वाले जिस तरह सिंध में डाकू आकर लूटमार करके चले जाते, इसी तरह इन गरीबों के झुग्गियों में पुलिस वाले रात के अंधेरे में 12-1 बजे घुस जाते हैं और इनके जो भी कीमती चीजें हैं वो उठा के ले जाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, हमारे इलाके के लोग गर्मियों में अक्सर कोयटा आया करते हैं, उसमें हमारे गरीब गुरबा मजदूर तबके से लोग भी यहाँ पर आते हैं मजदूरी करने, और ख़ासकर हमारा जो अक़लियती बिरादरी है, एक कौम है हमारे यहाँ जाफराबाद में बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, शहर के आसपास उनके तकरीबन 5 गांव आबाद हैं। वो है बागड़ी कबीला, एक कमज़ोर और मेहनत कश कौम जो यहाँ पर आकर छोटे छोटे कारोबार करते हैं। मिसाल के तौर पर गुब्बारे बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, अपना टीन लोहा वगैरह ख़रीद कर अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तकरीबन हाजी अली मदद साहब के बंगले के आसपास इनकी आबादी वहाँ मौजूद है, सरियाब। और ये यहाँ पर 1200 झुग्गियों पर मुश्तमिल, यहाँ पर 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर सरियाब में हाजी के आसपास रहते हैं। साईं, ये जब यहाँ से जब वापस होंगे, अभी ये अक्टूबर में वापस होंगे, वहाँ पर नवंबर में ये वहाँ पर तरबूजे खरबूजे टिंडे तुरी बेंडी इन चीज़ों के वहाँ पर काश्त करते हैं। औरत और मर्द सब इनके मजदूरी करते हैं वहाँ पर। ये साहब जहाँ पर आए हैं अभी पिछले दिनों, यहाँ से ये बीज तरबूजे और खरबूजे के यहाँ कोयटा से ख़रीद कर जाते हैं। फिर गर्मियों में तरबूजे खरबूजे जो गर्मियों में आप लोग खाते हैं, कोयटा वाले बलूचिस्तान के लोग, तो ये हमारे ही इलाके से, नसीराबाद से और जेकाबाद के इलाके से यहाँ आते हैं। हमने कभी नहीं खाए हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा खिलाएंगे सर। गुजारिश ये है कि ये इनके बीज तकरीबन 19 लाख रुपए के इनके बीज घरों में संदूक के अंदर रखे हुए थे। ये पुलिस वाले जिस तरह सिंध में डाकू आकर लूटमार करके चले जाते, इसी तरह इन गरीबों के झुग्गियों में पुलिस वाले रात के अंधेरे में 12-1 बजे घुस जाते हैं और इनके जो भी कीमती चीज़ें हैं वो उठा के ले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, मैं खुद उनके घर चला गया और उनके वहाँ पर मैंने उनसे बात की और वहाँ उनके औरत और मर्द सबसे मैं मुलाकात की और उनसे हालवा लिया कि ये क्या हुआ। तो मैंने बोला, बीज जब लेके गए थे आपने पूछा नहीं कि बीज क्यों लेके जा रहे हो, ये तो तरबूजे खरबूजे के बीज है। बोला, जवाब में पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनसे बम बनता है। हमने यूरिया से सुना था, बहुत सारी चीज़ों से और बम बनते हैं, ये नई बात आ गई, तरबूजे खरबूजे के बीज से भी बम बनते हैं। पुलिस वाले इसीलिए उनको अपने कस्टडी में ले रहे हैं। तो सर, आपसे गुजारिश है कि मैंने मुख्तलिफ फार्म सर, बल्कि सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट की, हाजी साहब से भी बात की मैंने, और एसपी साहब से भी मैंने बात करने की कोशिश की, उससे बात नहीं हुई। एसएचओ से खुद बात की सर अभी तक उनके वो चीज़ें, उनका जो सोना, वो जो बीज इनके या बाकी जो कीमती चीज़ें इनके लूट कर ले गए पुलिस वाले, अभी तक वापस नहीं किए हैं। सर, ये बेचारे अगर रोड पर कोई सब्जी लेने इनकी कोई नौजवान चला जाए, उसी टाइम उसको पुलिस डाले में डालकर थाने में ले जाते हैं। फिर ये बेचारे गरीब हैं, अल्लाह के सिवा इनका कोई सुनने वाला नहीं है। फिर ये जाकर 8-10 हज़ार रुपया देकर उन जालिमों को फिर अपने बच्चे छुड़ा कर लाते हैं। सर, खुदा के लिए इन गरीबों मजलूमों पर अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो आपसे ये गुजारिश है सर, इनको बुलाएं, एसपी से पूछा जाए कि ये क्यों इनके साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये आपके पास कोई लिस्ट है इनकी, कोई इन लोगों के साथ? बिल्कुल सर, मेरे पास उनका पूरा सर डाटा है मेरे पास। वो मेरे सर वहाँ शहर के हैं सर, मेरे इलाके के हैं, मेरे गाँव के सर। ये एसपी सरियाब को कह रहे हैं तलब करें? बिल्कुल तलब करें सर, उससे पूछा जाए कि क्यों हो रहा है इन मजलूमों के साथ। ये एसपी सरियाब को तलब करें इसको, और जो भी अप्रोप्रिएट टाइम मिलता है उसमें मजीद बादनी साहब को भी इन्वाइट करें, और अली मोहम्मद जतक साहब भी उसमें हमारे साथ मीटिंग में होंगे। जब भी आते हैं तो इनको इन्फॉर्म भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।